भगदड़ हादसे पर नेताओं ने दुख जताने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। दोस्तों, आपको याद हो, महाकुंभ शुरू होने से पहले ही संभावनाएं जताई जा रही थी कि ये सबसे बड़ा महाकुंभ होने वाला है और करोड़ों की तादाद में लोगों के महाकुंभ में आने की पहले ही अनुमान भी लगा लिया गया था। लेकिन अब क्या हो गया? यूपी सरकार ढीली पड़ती नजर आ रही है। महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा किसी शर्मनाक घटना से कम नहीं है, क्योंकि ये केवल भारत में ही नहीं, महाकुंभ पूरी दुनिया में इस समय चर्चित है। एक तरफ लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी जनसंख्या की व्यवस्था केवल योगी जी कर सकते हैं, लेकिन इसी बीच 2 बार महाकुंभ में हादसे हो चुके हैं। क्या कारण है उसका? क्योंकि यह करोड़ों लोगों की जान का सवाल है। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पहले ठीक व्यवस्था कर ली होती तो आज दुख नहीं जताना पड़ता। दोस्तों, करोड़ों लोगों के स्नान की व्यवस्था करना कठिन है, लेकिन अगर महाकुंभ का इस तरह प्रचार किया जा रहा है तो व्यवस्था सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, आस्था की इस डुबकी में कई लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। महाकुंभ के हादसा बहुत ही परेशान करने वाला है। महाकुंभ मेले में सुबह मची भगदड़ की वजह से कई लोगों की मौत की खबर है। महाकुंभ मेले में मची भगदड़ की वजह से कितने लोगों की मौत हुई है और कितने श्रद्धालु घायल हैं, इस पर प्रयागराज और महाकुंभ मेले प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। अब इस घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में भगदड़ पर दुख जताते हुए कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं महाकुंभ में आज सुबह मची भगदड़ पर गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया और कहा कि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं और यूपी सीएम ने भी दुख जताया। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेड्स को भांत करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। दोस्तों, सियासत तो महाकुंभ पर पहले दिन से हो रही है, लेकिन इतना बड़ा हादसा कहीं न कहीं सियासत को और गरमा सकता है। महाकुंभ मेले में भगदड़ की घटना पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने महाकुंभ मेले में मची भगदड़ पर दुख जताया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ का कारण कई लोगों के मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। महाकुंभ मेले में भगदड़ की घटना के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंध, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट का प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, जो कि सच बात है। कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे न हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वीआईपी कल्चर पर लगाम लगानी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के जरूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। दोस्तों, जिस तरह पिछले 2-3 दिनों से देखा जा रहा है कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, प्रशासन भीड़ को संभाल नहीं पा रहा था, तो उसके लिए क्या तैयारी की गई? लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि बस किसी तरह से मेला सकुशल निपट जाए। प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव कई दिनों से फूले हुए थे। कई पत्रकारों ने ऐसे ट्वीट किए कि जिसका मतलब था कि अब मेला क्षेत्र भगवान भरोसे है। क्या करोड़ों लोगों का जीवन इस तरह भगवान भरोसे छोड़ा जाता है? 3 दिन पहले ही पता चल गया था कि मौनी अमावस पर इतनी भीड़ आ रही है, तो संभाले नहीं संभलने वाली है, तो क्यों नहीं आर्मी के जिम्मे मेले को सौंप दिया गया? यह सबसे बड़ा सवाल है। कुंभ के धार्मिक पर्व की जगह राजनीतिक इवेंट में बदलना भी भारी पड़ गया। कभी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक कर रही है, तो कभी देश के गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। पीएम की भी विजिट होने वाली थी। जाहिर है कि प्रशासन का पूरा ध्यान उनकी सुरक्षा में लग जाता है।
जब एक पार्टी करती है तो दूसरी पार्टी के नेता भी पब्लिक में दिखाना जरूरी समझ लेते हैं। इस तरह मेले पर राजनीति भी होने लगी। मीडिया प्रशासन का काम जनता के लिए सुविधा जुटाना होता है, पर लेकिन सभी वीआईपी कवरेज में जुटे हुए थे। इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाकुंभ 2025 में करीब 7500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें केंद्र सरकार का योगदान भी शामिल है। वहीं केंद्र सरकार ने इस आयोजन के लिए 2100 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। इतने रुपए में तो 40 करोड़ लोगों के टेंट में सुलाया जा सकता है। इतना खर्च करके तो हर तीर्थ यात्री को मैपिंग की जा सकती है। हर तीर्थ यात्री को बारकोड वाले पास टाइम के साथ मेला क्षेत्र में एंट्री करने और स्नान के बाद बाहर करने की व्यवस्था हो सकती है। पूरी व्यवस्था दशकों पुरानी तौर तरीके से ही संचालित की गई। केवल कच्ची सड़कें, पीपा पुल, 24 घंटे चलने वाले भंडारे आदि, इतना रुपए कैसे खर्च हो गया। उत्तराखंड तक में 4 धाम यात्रा के दौरान हर यात्री का रजिस्ट्रेशन होता है। कुंभ में कोई रजिस्ट्रेशन आखिर क्यों नहीं किया गया? दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इन सवालों के जवाब जरूर ढूंढें। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।